शुरू। हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10 के घमासान पार्ट 3 बनाने जा रहे हैं। इसमें भी हम प्रयास करेंगे कि वैसे क्वेश्चन को ज्यादा बताएं जो एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। आइए जानते हैं। इसमें देखिए लिखा गया द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना और शून्यांकों को जांच भी करना है। तो सबसे पहली बात कि बहुपद और जो समीकरण है उसमें अंतर को जानेंगे। जैसे देखिए द्विघात समीकरण जो रहेगा ना, तो मान लो द्विघात समीकरण कब होगा, जब 0 देंगे। इसको हम द्विघात समीकरण बोलेंगे क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। तो यहाँ एग्जाम में सवाल आता है कि द्विघात समीकरण में कितने शून्यक होंगे। तो द्विघात कहेगा तो शून्यक 2, रैखिक के शून्यक 1, त्रिघात का शून्यक 3 होगा, है ना। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया है, समीकरण नहीं है, तो 0 रहेगा तो इसको हम समीकरण बोल देंगे। अगर मान लो इसको हम ऐसे लिख दें तो यह आपको बहुपद हो गया क्योंकि बराबर में 0 नहीं है। तो अब हम लोग जानेंगे कि इसको बनाएंगे कैसे और मतलब सिद्ध कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4u दिया है प्लस में 8u दिया है, ठीक है। इसको हम बराबर में 0 लिख देंगे, शून्यक की बात कर रहा है ना। अब क्या करेंगे कि इसमें 2 शून्यक होगा क्योंकि घात इसका 2 है। तो हम क्या करेंगे कि कॉमन लेंगे जो दोनों में मिल रहा है। तो 4u स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख दिए और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8u बराबर में 0। अब क्या है ना कि 4, इसमें भी ऐसा करो कि 4u लिख दो और गुना में 2 लिख दो, ठीक है। अब 4u 4u दोनों को कॉमन ले लेंगे तो बचा इधर क्या, u बच गया, उधर में 2 बचा बराबर में 0। अब यहां समझिएगा 4u बराबर 0, u बराबर 0/4, यानी u के मान आपको 0 हो गया। अब यहां से चलेंगे हम u प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे इसके बराबर। अब u बराबर प्लस है तो उधर गया तो क्या हो गया माइनस। कुल मिलाकर यहाँ एक बार u के मान 0 आ गया और एक बार u के मान -2 आया, यानी इसका शून्यक हमने निकाला 0 और -2। अब सवाल है कि इसको जांचना है कि जो मैंने बनाया वो गलत है कि सही है। तो जांचने के लिए भी कुछ तरीका है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले करेंगे क्या कि जो भी दिया रहे, देखिए इधर लिख देते हैं, जांच करके लिख देते हैं। चलो ऐसे कर दिए। अब इसको हम जांच लिखेंगे, जांच चेक कर रहे हैं। तो देखो बच्चों u लिखा स्क्वायर दिया प्लस में 8u बराबर में 0। देखो जो पहले आया ना इसको अल्फा बराबर मान लेंगे, है ना, और जो दूसरा u के मान आया उसको बीटा बराबर मान लेंगे, यानी अल्फा के मान हो गया, बीटा के मान हो गया। अब इसको जांच कर रहे हैं तो a बराबर आपको कितना दिया 4, b बराबर आपको 8 दिया, b के मान कितना है 8, इसको a बोलेंगे इसको b बोलेंगे, और जो ना दिले c के मान तो कांस्टेंट नहीं है कहीं तो 0 मान लेंगे। अब क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला होता है -b/a। इसमें अल्फा के मान क्या आप देख रहे हैं 0 है, तो यहाँ लिख देना है 0। बीटा के मान -2 है ना जी, अल्फा 0 बीटा -2। अब इसमें आ जाइए, b के मान कितना दिया है -8 और a का मान कितना है 4। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2, इसको भी करेंगे तो -2 होगा, यानी दोनों तरफ इसमें सेम आ गया। कुल मिलाकर यह सत्य हुआ, एक इक्वेशन से योगफल सही हुआ। अभी और जांचेंगे, इसका गुणनफल को हम जांचेंगे। तो गुणनफल के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो अल्फा के मान 0 और बीटा के मान -2, c के मान 0 और a के मान 4, यानी 0 बराबर 0। तो जब भी बोलेगा तो x y के मान निकाल लीजिएगा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मान रख करके चेक करना है। हम इसको स्क्रॉल कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह लिख सके, है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे,
इसका कुछ फॉर्मूला आपको लिखवाएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या है ना कि द्विघात समीकरण में बोलेगा तो द्विघात समीकरण में शून्यांकों का योग बोलेगा, शून्यांकों का योग कब, जब द्विघात बहुपद कहेगा तब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होगा। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों के क्या बोला, गुणनफल। तो ऐसा सवाल हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको सी बाई ए। सवाल कैसे आएगा एग्जाम में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस मान लो 6 लिख दिया इक्वल में 0। अब बोला ना कि अल्फा प्लस बीटा के मान ज्ञात करो, कैसे ज्ञात करेगा, तो तुमको लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है कि जो यहाँ सॉल्यूशन लिख देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन था तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिखना है बराबर में 0। एक्स स्क्वायर की अगर लेफ्ट में बात करें तो a बराबर 1, b बराबर इसके बगल में आपको 5 होगा, c के मान आपको 6 है। अगर अल्फा प्लस बीटा बोलता है तो माइनस बी बाई ए कर देना है, ठीक। अगर बोलता है अल्फा इंटू बीटा तो पहले इसको देखो, b के मान -5, a के मान 1, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -5 हो गया। अगर मान लो इसमें अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा इंटू बीटा बोल दिया तो c बाई ए होगा, c के मान आपको 6 होगा, a के मान यानी 6। देखो कभी कभार करता क्या है, चालाकी से आपको गलती करवा देगा। तो गलती करवाएगा किस सवाल में, तो मैंने आपको अल्फा प्लस बीटा बताया, अल्फा इंटू बीटा। एग्जामिनर चतुर होता है, वो अल्फा प्लस बीटा 1 अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इसका मान आपको बोलेगा। तो इसका भी मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर इसमें रखेंगे माइनस बी बाई ए सी बाई तो ए से कट जाएगा, तो होगा क्या, आप समझ सकते हैं कि माइनस बी बाई इसका सी मान आएगा। फॉर्मूला हो गया, याद कर लेना। तो b के मान आपको कितना दिया है, तो -5 दिया है, और c के मान कितना दिया है, 6 दिया है, बस हो गया। तो इसमें हमने अल्फा प्लस बीटा बताया, अल्फा इंटू बीटा बताया, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा के मान भी निकालने के लिए बतलाया। अब आगे सवाल को हम बढ़ाएंगे। इसमें लिखा गया, देखिए प्रायिकता से सवाल है, तो प्रायिकता में क्या है ना कि p के मान दे रहे कितना 0.05, निकालना है PE नॉट, नहीं माने नॉट। तो देखो जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो ध्यान देना, प्रायिकता जो होता है ना उसका मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है, प्रायिकता के मान माइनस में नहीं होता है। तो ध्यान देना, निश्चित घटना के पूछेगा ना, निश्चित घटना के प्रायिकता, निश्चित घटना के प्रायिकता, तो आपको बोलना है सीधा सीधी 1, और बोलेगा अनिश्चित घटना के प्रायिकता, अनिश्चित घटना के प्रायिकता, तो इसका आपको मान हो जाएगा 0। प्रायिकता यस या नो, यानी कहने के मतलब p प्लस p नॉट का मान कहे तो इसका मान 1 होगा, है ना। इसको ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ प्रायिकता यानी प्रायिकता का जोड़ 1 होता है, निश्चित घटना के प्रायिकता 1 होता है, अनिश्चित घटना के प्रायिकता 0 होता है। प्रायिकता के मान माइनस में भी नहीं होता है, प्रायिकता के मान आपको 1 से बड़ा भी नहीं होता है। चलो अब इसमें करना क्या है, p के मान दिया, p नॉट निकलना है, तो करना क्या, p नॉट बोले या p बोले, 1 में से आपको घटा देना है। तो घटाने के लिए भी सुविधा है, इसको हम घटाएंगे, 5 होगा, 9 होगा, पॉइंट होगा 0, यानी कुल मिलाकर के 0.95 इसका फाइनल आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, 6 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है, इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे, r के मान कितना दिया है 6 सेमी, ठीक। थीटा के मान कितना है 60 डिग्री। बोल रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताए, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल।
तो इसका मान कैसे निकालेंगे? तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई के मान आप रखेंगे 22/7, आर के मान रखेंगे 6, थीटा के मान 60 रखिएगा, बटा में 360, 6 बार में कट जाएगा, 22/7 लिखेंगे, 6 गुने 6 बटा में भी इससे इसको काट दिए, 22/7 गुने 6, 6 दूनी 12, 13/7, यही निकला तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। यानी तिर्यकखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। चलो ध्यान देना, तिर्यकखंड है, एक वृत्तखंड भी होता है। आगे चलते हैं। इसमें चतुर्थ, ये तो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकलना है, परिधि दिया है, तो ध्यान दीजिएगा, वृत्त के परिधि दिया रहेगा, वृत्त के परिधि कितना देने हैं? तो 22 सेमी दिया है, कितना? 22 सेमी। वृत्त के परिधि होता क्या है? 2 पाई आर, यानी 22 सेमी। ठीक, पाई के मान आपको रखना है 22/7, आर बराबर 22 cm। अब क्या करेंगे? आर बराबर 7 ऊपर जाएगा, 7 को कहाँ ले जाएंगे? ऊपर, और जो भी ऊपर का भाग है उसको नीचे लाएंगे, 2 गुने 22, आर के मान 7 cm बटे कितना हो जाएगा? 2। अभी आपको निकला नहीं, अभी तो आर के मान आपने निकालना आपको है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी क्वाड्रेंट। तो वृत्त के क्षेत्रफल में अगर हम 4 से भागा दे देंगे तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर बात हुआ ना कि वृत्त के क्षेत्रफल को हम निकालेंगे पहले। तो देखिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल डायरेक्ट भी कर सकते हो, चतुर्थांश के क्षेत्रफल तो 1/4 कर देना है ना, इक्वल दे दो 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी 1/4। पाई के मान क्या लिखेगा? 22/7 हो जाएगा, पाई के मान 22/7। आर के मान कितना दिया है? 7/2। अब इसको 2 बार करेंगे, 1/4 22/7, 7/2 7/2, 7 से 7 खत्म, 11 दूनी 22। ठीक है, अब तो कटने की कोई संभावना नहीं है, इन दोनों को गुना कर देंगे और इन दोनों को भी गुना हमने कर दिया। अब इसको चाहो तो तुम डिवाइड करके भी आंसर पॉइंट में भी लिख सकते हो। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल जब भी बोलेगा तो वृत्त के क्षेत्रफल को निकाल करके उसमें 4 से डिवाइड कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी के मिनट की सुई है, तो कोई घड़ी वाला सवाल अक्सर बोर्ड में आता है। एक घड़ी के मिनट की सुई है, तो ये घड़ी है, तो मिनट की सुई मान लो यहाँ से यहाँ है। अब ये 5 मिनट में कितने, जैसे यहाँ से यहाँ 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल को वो घूमेगा यहाँ से यहाँ। ठीक, इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये तो ऑलरेडी तिर्यकखंड हो गया। आर के मान कितना दिले है? 14 सेमी दिले, यानी वृत्त के त्रिज्या आपको 14 सेमी है। अब बताना है कि कै मिनट में बात कर रहा है? 5 मिनट में। भाई साहब 1 मिनट में 5 डिग्री के कोण बनता है, तो 5 मिनट में कै डिग्री के कोण बनेगा? 1 मिनट में 6 डिग्री के कोण बनता है, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा? 30 डिग्री के कोण बनेगा। ठीक है, अब तिर्यकखंड का क्षेत्रफल यहाँ से आप घड़ी द्वारा रचित क्षेत्रफल लिख सकते हो। तिर्यकखंड के क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 लिखेंगे। अब यहाँ से करना क्या है? तो पाई के मान 22/7, आर के मान आपको 14 हो जाएगा, थीटा के मान 30/360, 1 0 से 1 0, 12 या 36 हो जाएगा। अब करेंगे क्या भाई लोग, ध्यान दीजिएगा जरा, इसको हम डायग्राम बनाएंगे। 22/7 गुने 14 गुने 14, 2 बार लिखिए, बटा में कितना हो जाएगा? देखिए 1 0 से 1 0, 12 या 36, कुल मिलाकर के 12 आएगा। ठीक है ना। अब इसको भी काटेंगे, 7 दूनी 14, अब इसको 6 बार में काटेंगे, फिर इसको 3 है, इसको कितना होगा? 11, यहाँ 3 लिखेंगे।
अब इसको गुना करेंगे 11 गुने 14/3 यानी 154/3। पॉइंट में चाहो तो तुम कर सकते हो, जैसे 154 में 3 से तुम भाग दे सकते हो। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 तिया 15, 3 एकम 3, अगर फिर उधर गया तो 3 आ जाएगा, है ना, लगभग आएगा 51 पॉइंट समथिंग। तो ऐसे बनाएंगे घड़ी से संबंधित सवाल, यानी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हम निकालेंगे। आइए जानते हैं अगला सवाल को। इसमें क्या कहना चाह रहा है, देखिएगा जरा। ये कह रहा है कि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो भाई साहब ये तो बहुत आसान सवाल है। वृत्त के क्षेत्रफल है ना बराबर वृत्त के क्या लिखेंगे, परिमाप, वृत्त के परिमाप। तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिमाप होगा 2 पाई आर, यानी पाई आर कई बार लिखेंगे, 2 बार, 2 पाई आर। ठीक, पाई से पाई गए, आर से आर गए। अब बताओ आर के मान क्या हो गया, 2। इकाई लिखो या मात्रक लिखो, जो लिखना है लिख सकते हो। तो यानी आर के मान ऐसे निकालेंगे। अब हम आगे चलेंगे। हाँ, ये सवाल बहुत स्टैंडर्ड है। ये आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 3 तरह से किया जाता है, आपको माध्य से, माध्यिका से, बहुलक से। तो इसमें आपको माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें भी आपको सवाल आएगा कि माध्य भी कई तरह से निकलता है। एक हुआ आपको प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित माध्य होता है, पद विचलन माध्य होता है। तो माध्य निकालने के बहुत सारा तरीका है। चलिए इसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम x लिखेंगे, ठीक, उसके बाद हम f लिखेंगे, इसके बाद हम नहीं, ऐसा करो, सबसे पहले तुम लिखो CI मतलब वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। f लिखो, f माने फ्रीक्वेंसी, और x माने वर्ग चिन्ह हुआ, क्या हुआ, वर्ग चिन्ह। और यहाँ लिख देना है f गुने x। तो CI के मान 0 से 2 दिया है, यहाँ आपको 2 से 4 दिया, फिर आपको 4 से क्या लिखेंगे, 6, 6 से लिखेंगे 8, 8 से आपको 10 हो जाएगा, 10 से फिर 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 हो जाएगा। अब f के मान 1, 2, 1, 5, उसके बाद 6 आएगा, 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। सवाल है x यानी वर्ग चिन्ह को कैसे निकाले। तो इन दोनों को जोड़ना है, यानी 0 में 2 को जोड़ना है, 2 से भाग देना है। तो 2/2 कट जाएगा तो क्या आएगा, 1। तो यहाँ हो जाएगा आपको 1। अब इन दोनों का गैप देखना, 4 और 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 6 और 4 को घटाएंगे फिर भी 2 आएगा। तो जितना गैप रहेगा एक बार निकालना है, यानी इन दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है, सेम आएगा। तो गैप कितना है, 2 का, तो 2 जोड़ो, 1 में 2 जोड़ेगा 3, 3 में 2 जोड़ेगा 5, 7, 9, 11, 11 में 2 जोड़ेगा तो कितना होगा, आपको 13 होगा। अब गुना कर देना है, तो 1 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 35 होगा, 54 होगा, 22 होगा, और ये आपको 39 होगा। इसका नाम आपको सिग्मा है। क्या नाम है, सिग्मा। इसका मतलब जोड़ होता है, सिग्मा fx बराबर। अब इसको हम जोड़ने में भी घबराएंगे नहीं, 1 डिजिट लिखेंगे, 1 और 6 7, 7 7 5 12 हो जाएगा, 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 17 में 4 जोड़ेंगे 21, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 23 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 23 के बाद आपको 9 जोड़ना है तो 32 होगा, हाथ में आपको 3 होगा। आप देखिए 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 3 कितना होगा, 13 और 3 16 होगा। ठीक है, अब क्या करना है कि सिग्मा एफ जोड़ना है। तो सिग्मा एफ जोड़िए, 3 3 4 5 9 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20 हो जाएगा। सिग्मा एफ के मान आपको 20 हो गया। क्या ज्ञात करना है बच्चों, तो माध्य ज्ञात करना है। सिंपल थ्योरी है, सिंपल लॉजिक है। माध्य में आपको करना क्या है,
फॉर्मूला होता है माध्य बराबर, माध्य बराबर आपको सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होगा। तो सिग्मा एफ एक्स के मान 162 दिले, सिग्मा एफ के मान 20 है, कट करेंगे आपको 81 आएगा, 10 आएगा, पॉइंट लगा देंगे 8.1 आ गया। तो ऐसे निकालते हैं माध्य, कब? जब क्लास इंटरवल दिया रहे तब। ऐसे माध्य बहुत तरीका है, एग्जामिनर आपको फंसाएगा, जैसे बोलेगा ना 6, 7, 8, 4, 5 का माध्य ज्ञात करें, कुछ भी लिख सकता है, माध्य ज्ञात करें। तो आपको डरना नहीं है, इसमें करना क्या है कि माध्य बराबर सबको जोड़ देंगे। चलो जोड़ दिया ना सबको, और जोड़ने के बाद गिनेंगे कितना टाइम्स है, 1, 2, 3, 4, 1, 5 आ गया। जोड़ो ना, 713, 13 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21, 21 से 4, 25 से 5 कितना हो गया, 30 बटे 5, कट कर दो कितना हो गया, निकल गया माध्य। तो ऐसे भी माध्य निकालते हैं। एग्जामिनर आपको गलती किस चीज में करवाएगा, देखिएगा 60 लिख देगा और उसके बाद 70 लिख देगा और बोलेगा ना कि वर्ग चिन्ह बताओ, बोलेगा कि वर्ग चिन्ह ज्ञात करें, वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। तो वर्ग चिन्ह जब भी बोलेगा ना तो आपको करना क्या है कि दोनों को जोड़ना है, ठीक, और जोड़ के 2 से डिवाइड दे देना है। तो 713 में 2 से डिवाइड दे देगा तो इसका मान आपको 65 आ गया। तो ये वर्ग चिन्ह के लिए होगा। बात ऐसे ही आपको निकालने के दे देगा, आपको जानते हैं क्या, बहुलक ज्ञात करने के लिए लिख देगा कुछ भी आकर के क्वेश्चन मान लो कि देखिए भाई 6 है, 7 है, 8 है, 9, 6 है, 5 है, 2 है, 6, इसमें बहुलक ज्ञात करें। तो आप तो डर जाइए कैसे बनेगा भाई। तो जो ज्यादा, देखिए नियम है, अधिकतम बरंबरता को बहुलक कहा जाता है। तो इसमें ज्यादा बार कौन आया है, तो आप देख सकते हैं कि ज्यादा बार आपको 6 आया है, 6 एक बार, 2 बार, 1, 3 बार, इसके अलावा कोई ज्यादा टाइम्स नहीं है, तो बहुलक इसका 6 हो गया। जो ज्यादा टाइम्स रिपीट करेगा वही डिजिट इसका बहुलक होता है। अब मैं आगे चलता हूं सवालों को लेकर के। यहाँ देखिए इसमें बहुलक ज्ञात करना है, लेकिन इसमें क्लास इंटरवल दिया है, इसमें भी आपको ज्यादा देर टाइम न लगेगा, दिमाग लगाना है। अब ध्यान दीजिएगा कि इस पूरे लाइन में बरंबरता में कौन ज्यादा है, तो 61 ज्यादा है। तो जो ज्यादा रहेगा उसको क्या मान लेना है, आपको F1 मान लेना है। इसके बाएं वाला को F0, दाएं वाला को आपको F2 मानना, इसी के सामने L मान लेना, ठीक। अब तो बन गया बात। तो करना क्या है कि L बराबर 60 दिया है, F0 के मान आपको 52 है, F1 के मान आपको 61 है, F2 के मान आपको 38 है। अब H कैसे निकलेगा, तो इसका गैप देखना है दोनों के। 60 में से 20, 40 गया, क्या बचेगा, तो 20 बचेगा। अगर इतना आप जान गए तो बहुलक का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, बहुलक के फॉर्मूला होता है, बहुलक L प्लस, आपको ध्यान दीजिएगा, L प्लस आपको लिखना है F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 लिखना है, पावर में गुना कर देना है H, मतलब ऊपर में नीचे नहीं। तो L के मान आपको कितना दिया है, 60 दिया है। F1 का मान कितना है, तो 61 दिया है। F0 के मान दे, यहाँ से मान को उसमें हम रख रहे, F0 के मान आपको 52 दिया है। ऐसे ही 2 गुने F1 के मान बोलो 61 दिया है। F0 का मान कितना है भाई साहब, तो F0 के मान आपको 52 है ना, और F2 के मान 38 दिया है, ठीक। H के मान 20 है। अब तो फटाफट बन जाएगा, L प्लस इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 9 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, तो इसको अगर हम गुना करेंगे तो 122 हो गया। इसको अगर हम जोड़ेंगे, 8 और 2 कितना होगा, 10, 8 2 कितना होता है, 10 होगा, और 5 3 8, 8 है 9, गुना में आपको 20 होगा। अब इसको हम घटा देंगे,
सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी घटा देंगे। तो घटाएंगे तो 60 प्लस 9 बटे, अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 32 आएगा, गुना में 20 होगा। इसको से इसको कट कर देंगे। ठीक, आराम से बात को समझिए, हम क्लियर कट आपको बता रहे हैं। चलो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, कैलकुलेशन दीजिए। 60 प्लस 9 गुने 10 बटे कितना 16, और कटे तो काट दो, यहाँ 5 हो जाएगा 8 होगा। मैथ में प्रोसेस चलते जाना है। यहाँ 45 हो गया, यहाँ बटा में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे इन दोनों को, है ना, यानी 45 में 8 से, तो 45 में 8 से डिवाइड करो तो 8 5 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, 5 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लेंगे, 8 6 48, कुल मिलाकर 60 प्लस 5.6 यानी 65.6 इसका बहुलक होगा। तो हमने बताया कि बहुलक को क्लास इंटरवल रहे तो कैसे बनाएंगे। आप वीडियो को हम स्क्रॉल कर रहे हैं, रुक करके आसानी से उतार लीजिएगा। फॉर्मूला खास कर आप लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला से ही मैथ आपको गलती होगा। अब चलिए, अब इसके आगे एक छोटा सा बात आपको बताते हैं। माध्यिका के लिए क्या करेंगे? अगर माध्यिका कहेगा निकालने के लिए ना, तो माध्यिका के लिए आपको संचयी बरम्बरता निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ेगा? संचयी बरम्बरता। लेकिन एक छोटा सा सीक्वेंस से बताते हैं, 6 7 8 9 4 5 कुछ भी लिख सकता है। अब इसमें बोल रहा है कि माध्यिका या मीडियन या माध्यक ज्ञात करें। माध्यक तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, छोटा से बड़ा, 2 4 5 है ना, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, उसने 7 छूट गया, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9। अब इसको गिनो, 2 4 6 और 1 7, तो गिनना तो ऑड नंबर आएगा। तो जब भी ऑड नंबर आएगा ना, तो इसके बीच में जो होगा वही माध्यक होगा। माध्यक कहो या माध्यिका, तो बीच में कितना है 6, हो गया आंसर। अगर बोले कि इवन नंबर हो, तो चलो इवन वाला आखिरी सीख लो, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 दिए, और एक बार देते हैं 1 और 3 लिख दीजिए। जब भी माध्यिका बनाएंगे या माध्यक दोनों सेम होता है, मीडियन इंग्लिश में कहेंगे, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में बदलेंगे। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर यानी बड़ा से छोटा से बड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया। अब बताओ मेरे भाई, इसको गिनो ना, 2 4 6 और 1 7। इसमें भी लगता है कि जोड़ा सम संख्या ना आया, 2 4 6 8, एगो छूट गया ना जी, 1 है, 2 है, उसके बाद 3 है, 4 है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। छूटा कौन? तो छूट गया, छूटा है वो, और 3 छूट गया ना, क्योंकि 3 इसमें, 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, 2 बार 3 है, तो जितना बार रहेगा उतना बार लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे उसको। 6 और 7, अब गिनो, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। तो अब तो n के मान यानी सम संख्या आया गिनने पर, तो इसको कैसे माध्यिका निकालेंगे? माध्यक। तो इसके लिए क्या करेंगे, इधर से भी बीच में देखो, आप क्या करेंगे, इधर से और इधर से दोनों तरफ से ऐसे कट करेंगे, और जो 2 को बीच में रहेगा ना उसको जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 7/2 यानी 3.5 इसका माध्यिका होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एक और हम प्रयास करेंगे कि आपको घमासान पार्ट 4 जरूर बनाएं। अगर तभी बनाएंगे, आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, तब अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि वीडियो व्यू गया है, लोग पसंद किए हैं, शेयर किए हैं, तभी हम बनाएंगे।